नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से दबाव में आए बिना वोट डालने की अपील की है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की घोषणा पर बसपा स्वागत करती है। पार्टी की अपील है कि आयोग चुनाव को फ्री फंड फेयर कराए और चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए। उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव के लिए मजबूती से तैयार हैं। पूरे प्रदेश के ओबीसी, दलित और मुस्लिम वर्ग बसपा के साथ है। हम सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि चुनाव में लाए गए आरक्षण में नियमों को ताक पर रखा गया। बीजेपी सरकार में गरीबों और दलितों और मुस्लिमों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके अलावा मायावती ने जनता से अपील की कि सत्ताधारी बीजेपी के दबाव में आए बिना वोट करें। बीजेपी के लोग सपा राज की तरह अनेक हथकंडे जोड़ तोड़ अपना रहे हैं। अब भाजपा, आरएसएस, पसमानदा मुस्लिम समाज का राग अलाप रहे हैं। भाजपा सरकार में मुस्लिम उतना ही असुरक्षित महसूस करते हैं जितना कांग्रेस में करते थे। भाजपा, कांग्रेस, सपा की गलत नीतियों के कारण मुस्लिम और दलित पसमानदा बना हुआ है। लोगों को ये विदित है कि यूपी में नगर निकाय के चुनाव अर्थात नगर निगम, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत व वार्ड आदि के चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिसका बीएसपी स्वागत करती है। साथ ही ये भी उम्मीद करती है कि यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराए तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से, संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी बीएसपी ने ये चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है ताकि प्रदेश में नगर निकाय स्तर पर सही लोग चुनकर जा सके। तभी फिर वे सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बीएसपी ही इन वर्गों के हितों के मामले में केवल एकमात्र ऐसा मंच व प्लेटफार्म है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा एवं मूवमेंट से जुड़कर इन वर्गों के हितों में पूरी ईमानदारी व निष्ठा से लगा हुआ है। पार्टियों में भी विशेषकर भाजपा के लोग सपा राज की तरह ही इस चुनाव को किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण लेकर अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाने तथा हर प्रकार के जोड़ तोड़ आदि करने में ही लगे हैं, जिसके तहत अब यहाँ इनकी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग अपना भाजपा व आरएसएस एंड कंपनी का नया शिगुफा बनकर लोगों के सामने आ रहा है, जबकि मुस्लिम समाज वास्तव में पहले मुसलमान हैं तथा उनके प्रति भाजपा की सोच, नीति, नियत व उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना द्वेषपूर्ण व घातक है ये किसी से छिपा नहीं है। साथ ही भाजपा के मुस्लिम समाज के प्रति नेगेटिव सोच का ही परिणाम है कि इनकी सरकार में भी वे लोग लगभग उतने ही गरीब, पिछड़े, त्रस्त एवं जान माल व मजहब आदि के मामलों में भी अपने आप को वैसा ही असुरक्षित महसूस करते हैं जितने वे कांग्रेस पार्टी के राज में करते थे। इस प्रकार मुस्लिम समाज का दलितों एवं अति पिछड़ों की तरह ही पसमानदा व उपेक्षित बने रहना अति दुखद ही नहीं बल्कि अति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। वैसे वर्तमान में भाजपा व पिछली कांग्रेसी एवं सपा सरकार की गलत नीतियों व जन विरोधी कार्यकलापों आदि के कारण ही यहाँ केवल दलित, आदिवासी, अति पिछड़े
व मुस्लिम समाज की पसमानदा मुस्लिम समाज ही यहाँ केवल दलित, आदिवासी, अति पिछड़े व मुस्लिम समाज ही पसमानदा नहीं बना हुआ है, बल्कि अब तो यहाँ गरीबी, बेरोजगारी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क आदि की भी बदहाल हुई स्थिति के कारण पूरा उत्तर प्रदेश ही एक प्रकार से पिछड़ा हुआ पसमानदा समाज बन गया है।